विकास दर में गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। विकास दर रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। पहले विकास दर का अनुमान 6.5% रखा गया था, जो अब 5.5% कर दिया गया है। S&P ने विकास दर का जो अनुमान है भारत के लिए वो घटा दिया है। 6.5% से घटाकर उसे 5.5% कर दिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, जो अनुमान है विकास दर का वो घटा है, इसका सीधा असर क्या जो विदेशी निवेश है उस पर इसका असर पड़ेगा और जो रोजगार के जो अवसर है उन पर इसका असर पड़ेगा कि कम रोजगार पैदा होगा देश में? जी बिल्कुल चारुल, इसका सीधा सीधा असर मतलब ये होता है कि अगर 1% विकास दर का में कमी आती है तो माना जाता है कि 1 मिलियन 10 लाख के करीब नौकरियां कम होती हैं। अगर 1% विकास दर जा रहा है तो 10 लाख नौकरियां मिलती हैं, तो सीधा सीधा इसका असर रोजगार पर पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ साथ जो S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पूरे एशिया पैसिफिक में एक दबाव महसूस करते हुए कि पूरे एशिया पैसिफिक में एक दबाव है और इस दबाव के चलते इंडिया ही नहीं चाइना और दूसरे भी देश हैं उनके भी ग्रोथ रेट में कमी की है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को लेकर पूरी दुनिया भर की निगाहें लगी हुई है इस वक्त की क्या इंडिया में हो रहा है। हालांकि सरकार ने बहुत सारे आर्थिक सुधारों को देखते हुए कदम उठाया है और उसको लेकर सरकार को उम्मीद है कि जो S&P और जो दूसरी रेटिंग एजेंसियां हैं वो इसको मद्देनजर रखते हुए आगे अपनी रेटिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान है उसको S&P ने कम कर दिया है और एक सरकार के लिए चेतावनी की बात है ये। बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ शंकर अय्यर जुड़ गए हैं। शंकर जी, आपको क्या लग रहा है जो S&P ने विकास दर का जो अनुमान है उसे घटाया है उससे हमारे देश पर कैसा असर होगा? असर तो बुरा ही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर घटती है तो आपको पता है 8% जब ग्रोथ होती है तो करीब करीब 10 मिलियन या 1 करोड़ नौकरियां बनती हैं। अगर 6% होता है तो 7 मिलियन या 70 लाख नौकरियां होती हैं। तो ये जो रेटिंग इन्होंने अपने जीडीपी फोरकास्ट को कम किया है उसका सीधा सीधा संकेत ये है कि सरकार को बहुत सारे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ जो अभी जो कदम लिए हैं वो काफी नहीं है और एक तरह से ये संकेत ये भी है कि अगर ये जो कदम नहीं उठाए जाए तो रेटिंग पर असर हो सकता है। जी, तो जो सरकार ने अभी कदम उठाए, कड़े कदम उठाए, किराना में विदेशी निवेश का फैसला हो या डीजल की कीमतें बढ़ाने का, उसका फिलहाल असर ये हुआ है कि रेटिंग तो कम नहीं की गई है लेकिन अभी भी जो खतरा है वो बना हुआ है। जी, खतरा बना हुआ है। इसके और सारे इंडिकेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन ऊपर गया है, डेफिसिट में घटौती नहीं हुई, सब्सिडी अभी भी 2.5% है जीडीपी के। तो ये सब जब तक वो कम नहीं करेंगे और जिसके लिए बड़े सारे कदम लेने होंगे, ये जो पहले जो सितंबर के 14-15 तारीख को जो कदम लिए गए वो सिर्फ सांकेतिक थे। इसमें मतलब और बहुत सारे कदम बाकी हैं और सरकार को जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है, डेफिसिट कंट्रोल है, इन सारे कदमों पर अपना विचार उजागर करना पड़ेगा। तब तक जीडीपी की ग्रोथ में कमी जो है वो बढ़ेगी नहीं, मतलब जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसमें कोई सुधार नहीं होगा। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह जी शंकर जी पूरी कीजिए अपनी बात। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश नहीं हो रहा है और निवेश के लिए जो कदम उठाने हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट में फंसे हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक जो विकास दर है उसमें बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शंकर अय्यर जो कह रहे थे कि S&P ने जो विकास दर का अनुमान घटाया है वो एक अच्छा संकेत नहीं है हमारे देश के लिए और एक तरह से नकारात्मक सुमेरा ये संकेत है। जी हाँ, गिरावट में अनुमान का मतलब रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। सरकार को और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जो कदम उठाए गए हैं उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सरकार ने जो कदम अभी उठाए हैं उससे काम नहीं चलेगा। सरकार को और कड़े और सख्त कदम उठाने हैं और उसके बाद असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल रेटिंग तो नहीं घटाई है लेकिन जो अनुमान है विकास दर का उसे घटा दिया है और उसका सीधा असर दिखाई देगा। सरकार को और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जो बिल तमाम संसद में अटके पड़े हैं उनको लेकर सरकार को अपना रुख साफ करना पड़ेगा और सख्त कदम आगे उठाने होंगे। सरकार ने जो अभी कदम उठाए हैं, किराना में विदेशी निवेश का जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया जिसका विरोध उसे चारों तरफ से झेलना पड़ा, या डीजल के दाम बढ़ाए गए, वो काफी नहीं है और ज्यादा सख्त कदम सरकार को उठाने की जरूरत है।